What was your defense? The death of taken place inside your house. How did you explain it? लॉर्डशिप उसका ये कहना है कि वो बाहर था अभियुक्त। उसके बाद में जब घर आया तो उसको ये पता चला कि गिरजाबाई वहाँ पर मृत आपने हुई। 313 के स्टेटमेंट में ये लिया डिफेंस कि हम बाहर थे, या आपने एकाएक मौन व्रत धारण कर लिया है? नो लॉर्डशिप। आप न्यायालय द्वारा पूछे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही हैं, तर्क भी नहीं कर रही हैं। उसी में थोड़ा सा डर गई थी। आप रेडी नहीं है पहले राउंड में पास ओवर कराइए। तो ये तो बुनियादी सवाल है ना कि आपके घर के भीतर अगर पत्नी मृत पाई गई और मृत्यु का कारण गले में फंदा है, तो आपने उसको कैसे एक्सप्लेन किया? ये तो प्रश्न कोई आश्चर्यचकित करने वाला प्रश्न नहीं है। ये न्यायालय इस प्रकरण के फोर्थ बिल एप्लीकेशन 389 फर्स्ट विड्रॉन है, लास्ट वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन है। मेरिट पे डिसाइड हुई है मैडम? नो लॉर्डशिप। एक्चुअल जेल सेंटेंस लॉर्डशिप कस्टडी कितने? 11 ईयर से लॉर्डशिप मोर देन पैराग्राफ एक्चुअल कस्टडी लॉर्डशिप 29/11/2012 से लॉर्डशिप जजमेंट डेट से और पैराग्राफ 42 पे भी आया है। 16/8/2060 से दिनांक 9/11/2022 से आज दिनांक 30/11/2012 तक। यस मैडम, व्हाट इज द एलिगेशन अगेंस्ट यू? एलिगेशन ये लॉर्डशिप की जो मृतिका है गिरजाबाई को और जो अभियुक्त है चेतराम ने रस्सी से मारने का एलिगेशन है, पैराग्राफ 3 में है। पढ़िए। दिनांक आपका 12 क्या रिलेशन है? हस्बैंड है? जी लॉर्डशिप। हाँ पढ़िए। दिनांक 12/8/2007 को मृतिका गिरिजा के पिता चेतराम को टेलीफोन पर सूचना मिली कि गिरजाबाई की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर चेतराम गिरजाबाई के ससुराल पहुंचा तो गिरिजा की मृत में आया तो गिरिजा के गले में नीला निशान दिखाई दिया। आसपास में जानकारी मिली कि रात को गिरिजा के घर में शोर हो रहा था। चेतराम द्वारा यह सूचना पुलिस थाना चैतवारी भिजवाई गई। इस सूचना पर एसएन मिश्रा पीडब्ल्यू 12 सहायक उप निरीक्षक थाना चैतवारी घटना स्थल पर पहुंचे तथा मर्ग पंजीबद्ध किया। प्रदर्शनी घटना स्थल पर पहुंचकर एसएस मिश्रा पीडब्ल्यू 12 द्वारा सबका निरीक्षण करने के लिए साक्षियों को नोटिस दिया। प्रदर्शनी 2 और सबका निरीक्षण शादी के कितने दिन बाद हुआ है? शादी के लॉर्डशिप ये इसका 15/8/2007 का बताया। उसके बाद में लॉर्डशिप में शादी का पैराग्राफ में कितने दिन बाद आया वो इसमें जजमेंट में नहीं आया लॉर्डशिप इस पे। जो पीडब्ल्यू1 है उसके फादर। व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ? रस्सी गले में रस्सी बांधकर कॉज ऑफ डेथ का आया लॉर्डशिप। इट हैपेंड इनसाइड योर हाउस। व्हाट वाज योर डिफेंस? ये पीडब्ल्यू13 है लॉर्डशिप, इसमें जब्ती रस्सी की नहीं हुई लॉर्डशिप। पीडब्ल्यू13 जो है डिफेंस अंडर सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। आप स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है क्या उस तरफ? सिंह स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है। आ रही है। यस मैडम, व्हाट वाज योर डिफेंस? द डेथ ऑफ टेकन प्लेस इनसाइड योर हाउस, हाउ डिड यू एक्सप्लेन इट? लॉर्डशिप उसका ये कहना है कि वो बाहर था अभियुक्त। उसके बाद में जब घर आया तो उसको ये पता चला कि गिरजाबाई वहां पर मृत हुई। 313 के स्टेटमेंट में ये लिया डिफेंस कि हम बाहर थे? 313 सीआरपीसी में कैसे एक्सप्लेन किया आपने? 313 के स्टेटमेंट लॉर्डशिप हमारे पास नहीं है। 313 का आपने कोई एविडेंस लीड की है डिफेंस में बताने के लिए कि आप नहीं थे एलिबाई की? पैराग्राफ लॉर्डशिप 34 पे है लॉर्डशिप। कैलाश सिंह उइके पीडब्ल्यू6 द्वारा कथन किया गया था कार्यालय अनूपपुर में भोपाल सिंह ने एसआई पीडब्ल्यू12 ने कागजात जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया था। आवेदन विद्याबाई द्वारा थाना जैतपारी में दिया गया था। चेतु राठौर अपनी पत्नी को अच्छे से रखने बाबत परिवार परामर्श केंद्र से नहीं है। आपसे एलिबाई के आपके ग्राउंड के बारे में पूछ रहे हैं। ये तो परामर्श केंद्र की बात बता रहे हैं आप, घटना से पहले की। इसका एलिबाई से क्या संबंध है? क्या आपने एकाएक मौन व्रत धारण कर लिया है? नो लॉर्डशिप। आप न्यायालय द्वारा पूछे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही हैं, तर्क भी नहीं कर रही हैं। उसी में थोड़ा सा डर गई थी इसलिए पास ओवर करने। मैडम ये भी फैसिलिटी बंद कर देंगे आगे। पास ओवर तब होता है कि जो परंपरा है कि कोई नहीं आ पाया उसके लिए पास ओवर होता है। ऐसी अधूरी बहस सुन के फिर अधूरे के लिए पास ओवर करेंगे। कोर्ट के सामने 40-50 केसेस रहते हैं, फिर उसको फ्रेश करना पड़ता है कोर्ट को अपनी मेमोरी। पूरा टाइम जाया होता है। आप रेडी नहीं है पहले राउंड में पास ओवर कराइए। ये तो बुनियादी सवाल है ना कि आपके घर के भीतर अगर पत्नी मृत पाई गई और मृत्यु का कारण गले में फंदा है, तो आपने उसको कैसे एक्सप्लेन किया? ये तो प्रश्न कोई
आश्चर्यचकित करने वाला प्रश्न नहीं है। ये न्यायालय इस प्रकरण के परिस्थितियों से सीधे सीधे उपजने वाला प्रश्न है कि जब आप ही अकेले घर में थे तो आपको बताना पड़ेगा कैसे मृत्यु हुई। लॉर्डशिप, जिस समय मृतिका डेथ हुई थी उस समय अभियुक्त घर पर नहीं इसलिए था। आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए उसकी क्या एविडेंस है कि आप घर पर नहीं थे। कोई एलिबाई का आपने एविडेंस लीड किया क्या? लीड किया तो उसको कोर्ट ने कैसे डील किया, यही तो पूछ रहे हैं आपसे। सर पास होगा